हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 हमारी दुनिया इकाई 3 का ख वस्त्र उद्योग का सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में क्या है, बहुविकल्पिक प्रश्न। बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुनना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है टेक्सटाइल का मतलब होता है जोड़ना, बुनना, नापना, सिलना। तो टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, बुनना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई। कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता में, मुंबई में, लुधियाना में, वाराणसी में। तो कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 1854 में कपड़े की मिल लगी। 1854 में कपड़े की मिल लगी, कहाँ लगी थी? कोलकाता में, हैदराबाद में, सूरत में, मुंबई में। तो कहाँ लगी थी? तो ऑप्शन नंबर 4 मुंबई में लगी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिल्क प्राप्त होता है। सिल्क प्राप्त होता है कपास से, रेयॉन से, कोकून से, पेड़ों से। किससे प्राप्त होता है? कोकून से। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, कोकून। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है। वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऊर्जा, कच्चा माल, श्रम, उपयुक्त सभी। तो क्या जरूरी है? कच्चा माल। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, कच्चा माल। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसमें जो है अपने शब्दों से पूरा करना है। कह रहा है भागलपुर शहर डैश वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर शहर डैश वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? रेशमी। क्या लिखेंगे? रेशमी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग एक डैश उद्योग है। क्या है? कुटीर उद्योग है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग। 3 में कह रहा है कपड़ों की बुनाई को डैश कहा जाता है। कपड़ों की बुनाई को क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? खाली जगह में लिखेंगे टेक्सटाइल। अब 4 में कह रहा है ढाका डैश के लिए प्रसिद्ध है। ढाका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मलमल के लिए प्रसिद्ध है। ढाका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मलमल के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अहमदाबाद को भारत का डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मैनचेस्टर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्राकृतिक रेशे क्या है? प्राकृतिक रेशे क्या है? तो देखिए इसका उत्तर में लिखेंगे भेड़ बकरियों से ऊन, कोकून से सिल्क, पौधों से कपास और जूट, ये सभी प्राकृतिक रेशे। ये सब क्या है? सभी प्राकृतिक रेशे है। अर्थात जो रेशे भेड़ों, बकरियों, कोकून तथा पौधों से तैयार किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए। मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए, यानी जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। तो लाइलन है, पॉलिएस्टर है, एक्रोलियन है, रेयॉन है। ठीक है, ये सब मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है, क्यों? मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है, क्यों? बताना है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है और जल्दी बनता है। धागे से कपड़े बुनना एक प्राचीन कला है, लेकिन अब यही कला उद्योग का रूप ले चुका है। मशीनों से कपड़े बनाने में कम समय लगता है, कम मजदूर लगते हैं और अधिक मात्रा में कच्चे माल खरीदना भी सस्ता पड़ता है। इसीलिए मशीनों से कपड़ों को उत्पादन सस्ता है। इसीलिए कपड़ों का उत्पादन मशीनों से सस्ता है। क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी किन जगहों पर होती है और क्यों? तो इसका उत्तर है गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी लुधियाना तथा दिल्ली से होती है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक मात्रा में मिल है तथा कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे कपड़े कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 200 शब्दों में देना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारणों के वर्णन कीजिए। इसमें कौन कौन से कारण सहायक हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख के रखे हैं। पहला कारण कच्चे माल की उपलब्धता। वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री हवाओं और नमी के कारण गुजरात, महाराष्ट्र और अच्छी गुणवत्ता के कारण कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होती है। गुजरात की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उब्र है। ऊन से बनने वाले कंबल, स्वेटर आदि गर्म कपड़े पंजाब, कश्मीर में ज़्यादा उपलब्ध है क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे जानवर पाए जाते हैं। दूसरा कारक लिखेंगे हम लोग, वो पहला कारक, दूसरा कारण लिखेंगे परिवहन की सुविधा। वस्त्रों से संबंधित उत्पादन क्षेत्र निर्यात वह आयात करने के लिए मुंबई, कोलकाता, सौराष्ट्र, कोयम्बटूर इत्यादि बंदरगाह सड़क, रेल मार्गों व वायु मार्गों से नज़दीक अवस्थित है। इससे कच्चा व तैयार माल संपूर्ण देश में पहुंचाया जाता है। साथ ही यूरोपीय देशों से आधुनिक मशीनें भी आयात करने में सुविधा होती है। तीसरा कारक लिखेंगे हम लोग जलवायु वस्त्र। जलवायु वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु आवश्यक है। अगर जलवायु नम नहीं होगी तो कपास के रेशे से निर्मित धागे टूटने लगते हैं। इस अवस्था में धागों को गांठें पड़ जाएगी तथा कपड़े की बुनावट अच्छी और मजबूत नहीं हो पाएगी। ऐसी जलवायु के अभाव में कृत्रिम रूप से आर्द्र जलवायु उपलब्ध कराई जाती है। चौथा कारक लिखेंगे। चौथा कारक में क्या है कि पूंजी की उपलब्धता। मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे स्थानों में पर्याप्त पूंजी निवेश उपलब्ध है। मुंबई के प्रमुख पारसी व्यापारियों ने विदेशी व्यापार से जो धन अर्जित किया उसे वस्त्र उद्योग में लगाया, जिससे वस्त्र उद्योग को काफ़ी विस्तार मिला है। पांचवा कारक जो है उसको लिखेंगे श्रम में उपलब्धता। मुंबई की मिलों में काम करने के लिए मजदूर कोनन, वताया, सोलापुर, रत्नागिरी जैसे जगहों में आते हैं। उसी प्रकार कलकत्ता की मिलों के लिए मजदूर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आसाम से उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण इस उद्योग को विकसित होने में सुविधा हुई है। छठा कारक लिखेंगे। छठा कारक में है बाजार वस्त्र उद्योग की स्थापना। बाजार को देखते हुए भी की जाती है। दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर इत्यादि में स्थापित वस्त्र उद्योग की इकाइयाँ बाजार के आधार पर ही विकसित की गई है। और उसका लास्ट कारक लिखेंगे। सातवां कारक क्या है सस्ती ऊर्जा की सुविधा। मुंबई की कपड़ा मिलों को पश्चिम घाट पर स्थित टाटा जल विद्युत योजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार कलकत्ता में मिलों को रानीगंज, झरिया से कोयले की प्राप्ति हो जाती है। तमिलनाडु की मिलों को प्रायकाड़ा जल विद्युत योजना से सस्ती बिजली प्राप्त होती है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 में है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विवरण दीजिए। तो इसका विवरण हम लोग यहाँ पर लिख के रखे हैं। भारत का सूती वस्त्र उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। भारत में कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950 से 1951 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, जो अब 34 अरब वर्ग मीटर हो गया है। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। शुरू में मशीनों द्वारा कपास के बीज निकाले जाते हैं, जिसे गिनिंग कहते हैं। इसके बाद कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है। गांठों द्वारा कपास के धागों बनाए जाते हैं। फिर इन धागों की सहायता से मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।